नित्यं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः नमः। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मकरे तेजस्विनावधीतमस्तु द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं तदा य उपनिषत्स्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। चौथा अध्याय, पहला मंत्र। सा ब्रह्मेति ब्रह्मवा एतद्विजये महीयध्वं हि ततो एव विदां ब्रह्मी। ब्रह्म विद्या तो पहले दो अध्याय में देख। अब इंद्र का हो गया। जय श्री कृष्ण महाराज जी, आवाज कट रही है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हरिओम। तो पहले दो अध्याय में और तीसरा अध्याय वो देवों का मर्दनम, ये दूसरा अध्याय। और क्योंकि समझ में आ गया था कि बस का नहीं है, तो ये देखिए, ये सारा अंदर बिल्टअप है मंत्र के अंदर है। आप कहेंगे लिखा तो है नहीं, ये 12वें मंत्र में तीसरे अध्याय के वो जो माँ देवी पार्वती जो प्रकट हुई गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, और ये तब प्रकट हुई जब इंद्र ने अपने आप को शरण बिल्कुल इंद्र अर्पित किया, अपने आप को प्रणिपात हुआ। भगवान क्या, भगवान और इंद्र समझ गए रूप से वो भगवान ही है। मुझे तो इस पान से प्रकट की भगवान ने गुरु के रूप में और शास्त्र के रूप में खुद ही उमा पार्वती ब्रह्म विद्या, भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा ब्रह्म विद्या, और बहुशोभमाना
बिल्कुल सुसज्जित, सारी विद्याओं की विद्या है, गुरु विद्या है, राज विद्या है। राज विद्या तो महारानी की तरह तो आएगी, वो तो भिखारी की तरह थोड़ी आएगी। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे कि साधु का मतलब भिखारी थोड़ी है। तो साधु बुद्धू है ना भिखारी। अरे साधु तो हाईली इंटेलिजेंट है, अपनी आचार्य परंपरा, अपनी भगवान शंकराचार्य, व्यासाचार्य के, भगवान वशिष्ठ के, हमारी वो परंपरा है साधुओं की। हमारी ये परंपरा है हमारी। तो हम लोग ना बुद्धू हैं ना भिखारी हैं। और भगवान भाष्यकार अब जब पूछा, किसने पूछा? इंद्र ने पूछा भाई प्रणाम करते हुए कि वो कौन जो मेरे सामने आए, वो यक्ष आखिर है कौन? ये प्रश्न किया था उन्होंने। वो तस्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। ये देखिए पहली लाइन है। इसलिए यदि शिष्य योग्य है और शिष्य गुरु के चरणों में चला गया और गुरु की प्राप्ति हो गई है और गुरु से प्रार्थना करता है, प्रश्न करता है कि लक्षण, वो कौन, वो आखिर वो कौन थे, वो है कौन? अंतर ध्यान हो गया, मैं जानना चाहता हूं। अब यहाँ पे देवी उमा का ये ब्रह्म विद्या का उपदेश, ये बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने। क्या किया? सा यहाँ पे आया है उस ब्रह्म विद्या के लिए, उमा के लिए, पार्वती के लिए, जगदम्बा के लिए, गुरु के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस समय देवी गुरु के रूप में। तो सा मतलब सा विद्या देवी। क्या कहा? हो वाचा, हा उवाचा, कहा उन्होंने। क्या कहा? हाँ मतलब निश्चित रूप से कहा, मतलब ये कपोल कल्पना नहीं है, ये इतिहास है, इतिहास की घटना घटी है। इसलिए ये निश्चय पूर्वक कहा, स्पष्टता से कहा। क्या कहा? ब्रह्मेति। वो जो यक्ष जिसके बारे में पूछ रहे हो ना, आपकी यक्ष कौन थे, कौन है यक्ष जो आपके सामने से अंतर ध्यान हो गया? अरे वो ब्रह्म है, ब्रह्मेति, वो ब्रह्म है। और इसलिए हेमवती वो जो गुरु और शास्त्र का यहाँ पे प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। और गुरु बिना शास्त्र के नहीं है, मैंने पहले। इसलिए यदि गुरु है और गुरु के पास विद्या नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे बहुत से महात्मा है, तो फिर उनका आशीर्वाद ले लो, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो। ये हमेशा ध्यान रखिए। अपने सनातन धर्म के जितने भी अपने मत हैं, पंथ हैं, सबके जो भी संत हैं हमारे, सबके जो भी महापुरुष हैं, सबको प्रणाम करो। निंदा किसी की करनी नहीं है। सनातन धर्म के जितने भी संत हैं सबको प्रणाम करो, भले उनके पास नहीं भी विद्या है फिर भी प्रणाम करो। उनके पास तप तो है, उनके पास तप है, ईश्वर का नाम है, भजन है उनके पास में, उनके पास त्याग है। इसलिए ये गलती कभी ना करना, संत से, गृहस्थ में आने के बाद में संत से कभी अपनी तुलना मत करना। अरे कई बार कह देते हैं, अरे वो क्या, वो हमारे में अंतर थोड़ी है, बस ये है कि हम भी संत हैं, हमने खाली गेरुआ नहीं पहना। कई बार लोग कह देते हैं अभिमान में आकर। नहीं, वो चाहे उसने कभी विद्यालय भी ना गया हो, और अगर वो संत है, उसका त्याग है, हमेशा याद रखिए। तो जब हम किसी संत को प्रणाम करते हैं तो एक व्यक्ति को हम प्रणाम नहीं करते, उसकी तपस्या को प्रणाम करते हैं, त्याग को प्रणाम करते हैं, श्रद्धा को प्रणाम करते हैं, भक्ति को प्रणाम करते हैं। इसलिए जो भी संत हैं सबको प्रणाम। उनका त्याग है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। पता नहीं उन्होंने कब चार दीवारी छोड़ के अपना निकल गए अपना घर से।
इसलिए कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए उनके साथ। कई बार कह देते हैं आदमी, अरे वो तो हमारे में क्या फर्क है, बस ये हमने गेरुआ नहीं पहना, बस हम भी संत की तरह रहे। जरा घर छोड़ो और बिना किसी पैसे के निकल जाओ घर से दूर, 1000 किलोमीटर दूर, और ये सोच लो कि अब 4 दीवारी में नहीं जाना अपने लोगों के बीच में। 4 दिन बाद घर जाएंगे दौड़ के सीधा। इसलिए उनके साथ कभी तुलना, गृहस्थ आश्रम भले ही सारे आश्रमों का आश्रम है, लेकिन गृहस्थ की तुलना संत से नहीं की जा सकती। हाँ, गृहस्थ अगर वो त्याग करके और उसके बाद में संत बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में है, घर में रह रहे हैं सबके साथ, तो संत के साथ कभी तुलना नहीं हो सकती। संत एनीवे, तो यहाँ यही गुरु शास्त्र का संगम कौन, ये देवी उमा हेमवती, हाँ, ब्रह्म इति को वाचा। तो यक्ष जो है वो क्या है, वो ब्रह्म है। किसने कहा, देवी उमा ने। यक्ष जो है वो यक्ष और कोई नहीं, वो ब्रह्म ही है वो। और कह रहे वो जो तुमने जिसका अनुभव किया, दूर से देखा था, उससे आपकी भले ही बात नहीं हुई हो, लेकिन वो यक्ष और कोई नहीं है, बल्कि कौन है वो ब्रह्म है वो। और यहाँ पे ब्रह्म के यहाँ पे 2 रूप में देखना पड़ेगा। एक तो पारमार्थी का, और मतलब परमार्थी मतलब निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा है व्यावहारिक, हाँ, मतलब सगुण ब्रह्म व्यावहारिक रूपांतर। तो उसके 2 रूपांतर है, एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सगुण ब्रह्म। 2 है, वही निर्गुण आकर के सगुण हो गए। और सगुण ब्रह्म जो है ये व्यवहारिक, इसका रूपांतर व्यवहारिक है। और यहाँ बड़े मजे की बात कि चूंकि अब अदृश्य हो गए वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, और वही जब दिखाई दे रहे तो वही सगुण होकर के आपको दिखाई दे रहे। और सगुण कैसे हो गए, अपनी माया शक्ति से। भगवान भाष्यकार ने भी लिखा, और वही माया शक्ति सृष्टि स्थिति सारा लय उसी में, सृष्टि स्थिति लय सब। और जगत की जो भी महिमा है, जगत की जो भी महिमा है, जो भी प्रशंसा है, वो किसको जाती है, जगत के कारण को। क्योंकि कार्य तो महिमा है, कारण अगर ऑर्नामेंट बहुत सुंदर बना हुआ है, वो कार्य, वो उसका अधिष्ठान तो सोने है ना, तो सोने ही बना, देगा है, इसकी महिमा नहीं, इसकी उस महिमा उसकी है। चमक रहा है कोई ऑर्नामेंट, कोई बहुत खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो उसका जो आकर्षण है, उसकी जो चमक है, क्षण की नहीं किया। क्रेडिट किस पे जाता है, क्रेडिट जाता है स्वर्ण पे, और मूल्य किसका है, स्वर्ण का। ऑर्नामेंट का तो कोई मूल्य नहीं है। स्वर्ण हटा दो ऑर्नामेंट से, तो ऑर्नामेंट क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंट हो, क्योंकि कारण के बिना कार्य रहता ही नहीं है। कारण की महिमा है ये, तो कारण की महिमा।
तो कारण की महिमा है तो कारण का ही ग्लोरीफाई होना चाहिए। भगवान कहते यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा। ये विभूति योग में भगवान ने 10वें अध्याय में बड़े स्पष्ट किया, यद्यत विभूति मत सत्वम तत् श्रीमद ऊर्जितम एव वा। जहाँ आपको कहीं भी कोई ग्लोरी, कोई महिमा दिखाई दे रही है, चाहे किसी व्यक्ति के स्थान की है, तो की है, या किसी कोई महिमा, सब भगवान की महिमा है। बहुत कोई टैलेंट की है, कोई है, ये भगवान की है। उसी चलते यश हमारा होता है, तो यश ही नहीं है, यश भगवान का, लेकिन गलती से हम लोग यश को अपने ऊपर ले लेते। यश का आवरण है, तो ढक जाते, आवरण हो जाते हैं और वो हमारी इतनी फूल जाती, बड़ी हो जाती। यहाँ पे श्रुति भगवती देवी पार्वती यही इसको दिखाना चाहिए इंद्र को। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इस आख्यायी के माध्यम सबको अच्छी तरह समझनी चाहिए। कहीं कहीं पे अगर कुछ भी मेरे साथ में है, ये सब भगवान की कृपा है। कहीं कोई धन आया है, भगवान की कृपा। कहीं कोई दौलत आई है, तो भगवान की। कहीं से ज्ञान आया है तो भगवान की। कोई आर्ट आती है तो भगवान की। किसी भी तरीके की कोई भी विभूति है, यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, सब भगवान की। सारी भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, बस यही ध्यान रखना। कभी अभिमान अपने ऊपर बैठ ना जाए, क्यों, अपना है ही नहीं भाई कुछ। हम इस लायक थे नहीं, भगवान ने हमको दे दी, और भगवान ने दे दिया हमको, मेरी महिमा बढ़ गई और हम सोचना सुनना नहीं किया। ये देवताओं के साथ यही प्रॉब्लम थी। अभी उमा भगवती, श्रुति भगवती, हाँ, अभी यही 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 पे आ रही। ब्रह्मणो वा एतत् विजये, यहीं पे समझा रही। इंद्र से कह रही हैं कि आप कम से कम ये तो अच्छा किया कि शरणापन्न हो गए भगवान के, मेरे भी दर्शन हो गए, और आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आपको पता चल गया कि वो ब्रह्म था। ये अधिकारी भेदता भगवान दक्षिणामूर्ति ने मात्र अपनी चिन्ह मुद्रा से और मौन होकर के ज्ञान देते, लेकिन पात्र थे उस समय, उस लेवल के पात्र। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ऐसे ऋषि उस समय पात्र थे। और हम लोग के लिए तो एक एक चीज को हजार हजार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो पात्रता नहीं हमारी। हम कोई ऋषि थोड़ी जो संकेत मात्र से ज्ञान हो गया। या इंद्र, इंद्र एक पात्र है। इंद्र का क्या लेवल है इंद्र का, इसलिए बस वो संकेत ही कर रहे, वो ब्रह्म थे भाई। समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया। ब्रह्मण वा एतत् विजये, ये जो अभी आप लोगों ने जो विजय पाई है और पार्टी दे रहे थे, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे, ये हमारी वजह से, हमारी वजह से हमने विजय पाई है। इस विजय पाई है तो उसके यश के अधिकारी भी हम ही।
इसलिए कह रही है ब्रह्मणा व एतत् विजय, ये जो आपने अभी रिसेंटली जो विजय असुरों पे पाई है, और आप विजय दिवस भी मना रहे हैं, हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस, ये भी अपने विजय दिवस मना रहे अपने। इनका विजय थी असुरों पे जीत की, असुरों पे विजय पाई इन्होंने तो ये भी अपनी पार्टी कर रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, मनाना चाहिए, लेकिन अगर विजय दिवस मना रहे हैं तो जिसकी कृपा से हमने विजय पाई है उसको तो ना भूलें कम से कम। इसलिए उसकी पूजा से, उपासना से हम विजय मनाते, विजय दिवस मनाते, भगवान की पहले पूजा करते, आराधते, उनका धन्यवाद करते, उनकी प्रार्थना करते, आशीर्वाद लेते और फिर विजय दिवस मनाते हैं। ये तो हमारी वैदिक परंपरा है हमारी। और भगवती कह रही आप भगवान को बिल्कुल ही भूल गए। जिनकी कृपा से आपको विजय मिली उन्हें आपने भुला दिया, याद ही नहीं किया, स्मरण ही नहीं किया, और अपनी महिमा गा रहे आप। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी कार्य, कुछ भी हम मिलता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जन्म दिवस भी आता है बच्चे की, अच्छी परंपरा पतन सनातन है, तो हम लोग पतन कहाँ खो गए सब। अपना जन्म दिवस मनाते हैं, बिल्कुल अपने धर्म का आता पता ही नहीं था, भगवान की पूजा ही करते बहुत से लोग, बस केक काटा, बुझाया, वो जो चल पड़ा है सारा, बस वही किया। त्याग के, सेवा के संस्कार ही नहीं जाते बच्चों में, उल्टा स्वार्थ के संस्कार आ रहे हैं। बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बच्चे फिर उसके बाद जन्म दिवस के बाद में वेट करते हैं, अरे अगली बार जन्म दिवस आएगा, उसके दिमाग में आता है गिफ्ट मिलेगा, मदर से ये गिफ्ट लेंगे, पिताजी से वो लेंगे, दादा से ये लेंगे, फलाना लेंगे, दिमाग का लेंगे, गिफ्ट लेंगे, बच्चे को दाता बनाइए, मंगता नहीं, बच्चे को देने का संस्कार। बच्चे के हाथ में धन दीजिए, दान कराइए, दान कराइए, मंदिर में दान कराइए, या कोई असहाय है, निर्धन है, कमजोर है, उसको सहयोग बच्चे के हाथ से दिलाइए, दान कराइए, दाता बनाइए। और चूंकि बच्चा भगवान का गिफ्ट है, पेरेंट्स सिर्फ निमित्त मात्र है, पेरेंट्स ओनली निमित्त है, बाकी देने वाला भगवान है संतान। और ये भगवान से, इसलिए भगवान की पूजा करानी चाहिए बच्चे के हाथ से, और बच्चे को ये सिखाना चाहिए, अपने आप भी ध्यान देना चाहिए कि 1 साल भगवान आपकी कृपा से बड़े अच्छे से कट गया, ये आपकी कृपा से कट गया। आप इस तरीके से अगला साल भी इसी तरीके से, अगला दिन, अगला पल, अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला वर्ष, अगला सारा जीवन आप इसी तरीके से कृपा पूर्वक, आप यही कृपा कीजिए कि हम इसी तरीके से सफलता पूर्वक अपने जीवन का यापन करें, स्वस्थ पूर्वक होकर। और पूजा कराइए बच्चों से, यज्ञ कराइए, पूजा कराइए, मंदिर ले जाइए, संत के दर्शन कराइए, संतों के कुछ धार्मिक अनुष्ठान घर में आयोजन कीजिए, जो भी कर सके, ये सब होना चाहिए। ये केक काटा पीटा, ये काटने का हमारी जोड़ने जुड़ने की संस्कृति है हमारी, कटने पीटने की संस्कृति नहीं है हमारी। इसलिए मोमबत्तियां जला के फिर बुझाओ, फिर वो केक कटवाओ, अरे बंद करो ये सब। भगवान, यहाँ श्रुति भगवती यही कह रही है इंद्र से कि जिस भगवान ने आपको विजय दी, जिस भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिला, उसी को भूल गए आप। इसलिए आभार व्यक्त तो होना ही चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। इसलिए पूजा और कुछ नहीं है, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका है।
और इसमें कोई का इससे क्या मिल जाएगा? अरे इससे हमारा अभिमान ही नहीं पैदा होगा भाई, गर्व हमारा पैदा ही नहीं होगा हमें। जब भगवान जीवन में आ गया तो गर्व जीवन में नहीं आएगा। ये राक्षस है, ये हमें खा जाएगा ये तो। और बड़े मजे की बात है, अगर सफल नहीं हुए मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में, भले ही असफल भी हो गए, तब भी पूजा करो ईश्वर। क्यों? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। इसलिए सुख है या दुख, फेलर है या सक्सेस है, सफलता है विफलता है, दोनों में भगवान का स्मरण है। यदि सफलता में हम स्मरण करें तो अहंकार से बच जाएंगे, और विफलता में यदि हम स्मरण करें तो हम तनाव से, चिंताओं से बच जाएंगे। हम ये समभावना तभी आएगी जब ईश्वर दोनों में हम ले आएंगे। ठीक है, सक्सेस भी मेरे भगवान की है, फेलियर भी मेरे भगवान की है, कोई बात नहीं, फिर भी हम भगवान का स्मरण, हम चिंता और तनाव से बच जाए। दोनों में हमारी जीत है, हमारी विजय है। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। और जब हम पूजा करते हैं तो जैसे ये गाड़ी होती है ना, आप लोग जाते हैं गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, कार है, स्कूटर है, कोई भी गाड़ी है, बस है, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं नीचे। खंड ये जो बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, झटके लगते हैं, पता ही नहीं चलते, गड्ढों में गाड़ी निकल जाती है। बड़े बड़े रोड पे गड्ढे आते हैं, निकल जाती गाड़ी, अपने को धक्का झटका लगता ही नहीं। क्यों? शॉक ऑब्जर्वर लगा होता है उसमें, गाड़ियों में। ऐसे ही हमारे भीतर एक शॉक ऑब्जर्वर प्रभु की कृपा के रूप में, वो शॉक ऑब्जर्वर मेरे अंदर लग जाता है, भगवान मेरे साथ बैठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े असफलताएं के, पीड़ाओं के, प्रतिकूलता के जो क्षण है, सहजता से निकल जाते हैं सारे, सहजता से निकल। इसलिए संस्कृति तो हमारी कहती है भाई हम कुछ भी करें, पूजा से शुरुआत करें, और अगर कोई रिजल्ट आता है, कोई फल आता है, तब भी पूजा करें, भगवान का स्मरण करें। मतलब जीवन जो है पूजामय होना चाहिए, ईश्वरमय होना चाहिए जीवन। इन देवताओं के साथ में यही प्रॉब्लम थी। विजय मिली, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए, अपनी शेखी का। इसलिए यत् यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। हम कोई भी कर्म करें, यत् यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम, सारे कर्म हमारे सब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा बना लो। और सही बात ये सारा जो कंसेप्ट है, ये जो दर्शन है, किस पे अवलंबित है मालूम है आपको? पता होना चाहिए। ये केन उपनिषद का ये जो मंत्र है, ब्रह्मणा व एतत् विजये, मूल में ये मंत्र है उसके, वो ब्रह्म ही है भाई। इस विजय के मूल में वो ब्रह्म ही है। और आप लोग कहाँ शेखी बगाड़ रहे थे अपनी? इसलिए यत् यत् करोमि कर्म तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम, और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके पीछे भगवान ने ये केन उपनिषद का जो मंत्र है ना, ब्रह्मणा व एतत् विजये, ये मंत्र है उसके। ब्रह्म है मूल कारण, ब्रह्म है, ईश्वर कृपा है, भगवत कृपा है मूल कारण। ब्रह्मणा व एतत् विजये, और वही इस विजय में मूल कारण है। और महीयध्वम इति, उसी, यदि आप लोगों की महिमा बड़ी है तो यह आप लोगों ने अपनी महिमा समझ ली, आपकी महिमा नहीं है ये, वो महिमा ही ब्रह्म की है, और ब्रह्म की महिमा से ही आप महिमान्वित हुए हैं।
आपकी जो जय जयकार हो रही है पूरे विश्व में देवताओं की विजय की, मूल में ब्रह्म है ये आप लोग तो मात्र निमित्त हो। भाष्यकार लिखते हैं आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, आप थे निमित्त मात्र। ये विजय ब्रह्म की है, ब्रह्म ने विजय पाई, आपके लिए ब्रह्म ने विजय पाई, तो आप क्या थे? आप तो निमित्त मात्र थे, सिर्फ निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। भाई आप तो निमित्त मात्र हो, और आपने पता नहीं क्या समझ लिया अपने आप को। आपने समझ लिया हमारी विक्री है, हमारी वजह से। नहीं भाई, ब्रह्मणा व एतत् विजये महिध्वम इति, ये अपने आप को जो महिमा मंडित कर रहे हो, ये महिमा आपकी नहीं है, ये ब्रह्म ने महिमान्वित आपको किया है। भाई ब्रह्म, महिमा तो ब्रह्म की है, और उन्होंने आपको दे दी महिमा अपनी, और आप समझ रहे कि ये तो मेरी महिमा, हम लोगों ने विजय प्राप्त की, और ब्रह्म को भूल गए, उसी ब्रह्म को भूल गए। महिध्वम, मैं तो महिमा आपकी हो रही है, ये महिमा आपकी नहीं है, समझ लो अच्छी तरह। ब्रह्मणा एतत् विजये, वो ब्रह्म है पीछे, उसकी वजह से आपने जीता है। आप लोगों की क्या औकात है? ये इंद्र के ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन इंद्र ने समर्पण किया, और इंद्र ने पूछा श्रद्धा भक्ति से, और ये सिद्धांत भी है, पहली पंक्ति तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये शिष्य की है, योग्यता है शिष्य, ये शिष्य को कैसा होना चाहिए, प्रथम पंक्ति में ये बताया। और यदि शिष्य पूरी तरीके अधिकारी है, श्रद्धा भक्ति से संपन्न है, और वो प्रश्न पूछ रहा है श्रद्धा भक्ति के साथ में, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब ज्ञानी गुरु जो है तब उपदेक्षन्ति, तब वो उपदेश करते हैं। और यहाँ श्रुति भगवती पार्वती के रूप में उपदेश कर रही है यहाँ पे। क्यों? इंद्र अधिकारी है। वायु को भी उपदेश कर सकती थी, अग्नि को भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं अपने आप को शरणापन्न होना, वो तो निकल गए ऐसे बड़े अभिमान के साथ। अभिमान तो भंग हो गया था, लेकिन अपना अभिमान स्वीकार, भंग होना स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, इंद्र ने स्वीकार किया। आप कह रहे हैं ततो है वह, ततो मतलब उसी ब्रह्म से भाई, ततः, तथा मतलब यहाँ पे श्रुति भगवती है, श्रुति भगवती, ततो है वह, शास्त्र उपदेश, गुरु शास्त्र उपदेश, दूसरे शब्दों में अपौरुषेय शब्द प्रमाणा, तथा मतलब अपौरुषेय शब्द प्रमाणात, अपौरुषेय शब्द प्रमाणात, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, वो क्या है? वो शब्द प्रत्यक्षम है, शब्द प्रमाण है, नाट ये इंद्रिय प्रमाण नहीं। क्या प्रमाण है? शब्द प्रमाण है। कौन सा शब्द? ये वेद शब्द, उपनिषद के शब्द, शब्द प्रमाण। इसलिए शब्द यहाँ पर उपदेश, उपदेश मतलब गुरु शास्त्र उपदेश के उपदेश से ही, तत्व का मतलब है गुरु शास्त्र उपदेश से। और एक बात और अच्छी समझ, जब वेदांत में गुरु उपदेश की बात आती है, तो ये मत समझ लेना जब काम में खाली वो मंत्र दीक्षा दे दी, लोग यही समझते हैं गुरु जी ने उपदेश दे दिया बस, अरे वो मंत्र दीक्षा दी है खाली, मंत्र दीक्षा उपदेश में नहीं आता है। और सामान्यतः ये जितने भी जो शिष्य है, मैंने पहले ही कहा था, अगर शिष्य की बात करेंगे तो शिष्य वही है जो जिज्ञासु है, ब्रह्म विद्या का मोक्षार्थी जिज्ञासु है, वही शिष्य। शिक्षा योग्य, शिक्षा योग्य शिष्य, वो शिष्य
इसलिए जो खाली मंत्र गले में मंत्र कान में फूंक दिया, उसका मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, उसका मैं महत्व भी कम नहीं कर रहा, लेकिन वो उपदेश में नहीं आता है। वो मंत्र दीक्षा उपदेश में नहीं आती। और मंत्र दीक्षा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। यदि पिता भी यदि वैदिक परंपरा के अनुसार गायत्री, नियमित गायत्री अगर करते हैं एक विधि विधान के अनुसार, अपने शास्त्र का जो कम से कम मिनिमम रूटीन जो शास्त्र का है, जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको करने वाले, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म को करने वाले, और निषिद्ध कर्म को पूरी तरीके से त्यागने वाले, और प्रायश्चित कर्म को भी साथ में करने वाले, यदि ये कर्म करने वाले अगर पिता भी है तो वो भी मंत्र देने का अधिकारी है। लोग क्या समझते हैं, बस मंत्र दीक्षा ले ली, बस हमने गुरु धारण कर लिया, बस हो गया, हमारा कल्याण हो गया। अरे वो तो खाली ऐसे है जैसे एक छोटे बच्चे को जब हम केजी क्लास में एडमिशन कराते हैं, ये तो उस तरीके से बस ठीक है, हमने एडमिशन ले लिया बस, और लोग इसी को अंतिम समझ लेते हैं, बस हमने ठीक है दीक्षा ले ली, बस हो गया काम। और सामान्यता क्या है, ये भी एक फैशन है चल पड़ा समाज में दिखाने के लिए। पूछते हैं गुरु कौन है आपके, और बड़ा लोगों को कुछ पता नहीं होता। तो यदि कोई किसी के गुरु ऐसे हो जिन्हें लोग जानते ही नहीं है, तो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कई बार। और जो बहुत बड़े पब्लिक फिगर है, कोई उनके गुरु वहां से मंत्र दीक्षा लिए, तो उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे पता नहीं क्या वो आपने किससे, आपके गुरु कौन है, आपने किससे वो लिए मंत्र दीक्षा, तो वो मैंने फलाने से लिए, बड़े गर्व से गएंगे, क्यों, इंटरनेशनली फेम है वो। और कुछ लोग, अच्छा जो इस परंपरा को ढंग से समझते हैं, जानते हैं, जो बहुत जानते हैं अच्छी तरीके, वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं सिंपल। और जिनके गुरु जिन्हें कोई जानता ही नहीं मालूम पड़ा, वो अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते, कैसे बताता है वो। उनसे पूछे जब आपके गुरु कौन है, तो नाम लेते भी डरते हैं, नाम लेते भी डरते हैं। और लोग समझते हैं बस मंत्र दीक्षा ले ली, बस हो गया काम। बस मंत्र दीक्षा तो प्राइमरी में जैसे बच्चों का एडमिशन कराते हैं, अध्यात्म की शुरुआत के लिए है, बस वो जर्नी तो वहां से शुरू हुई है, और लोग उसी को अंतिम समझ लेते हैं, बस गुरु जी से दीक्षा ले ली, हो गया बस। उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अब जब भगवान ही साक्षात उपदेश करें तो उनके लिए ज्ञानी ना और तत्वदर्शिना क्या है, वो तो उनका इनबिल्ट है भाई, वो तो उनका स्वरूप ही। इसलिए लोग यही समझते हैं बहुत, बस खाली मंत्र दीक्षा ले ली, हो गया काम बस। और मंत्र दीक्षा भी किससे, इंटरनेशनली नोन, इंटरनेशनली नहीं तो कम से कम नेशनली नोन नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल पे नोन, बस मंत्र दीक्षा ले ली, हो गए। उपादेक्ष्यन्ति, और यहाँ क्या है, ये जो तथा उसी गुरु शास्त्र उपदेश से, फिर यहाँ पे उपदेश समझना, मंत्र दीक्षा मत समझ लेना खाली। और कौन सा, वेदांत शास्त्र उपदेश से, ब्रह्म विद्या के उपदेश से। और कौन सा उपदेश, यही महावाक्य विचार, महावाक्य विचार, जीवेश्वर ऐक्य बोध, इस ज्ञान से, इसका उपदेश के बाद। और इसके लिए ये नहीं कि बस तत्वमसी कह दिए खाली, नहीं भाई, तत्वमसी तो तब है जब आपने ब्रह्म विद्या को बहुत सीख लिया, पूरे सालों, आप 10 साल जब आपने श्रवण किया सब कुछ, और विद्या बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तब तत्वमसी।
और तत्वमसि को समझने के लिए आपने 10 साल वेदांत का श्रवण किया, इसीलिए निरंतरता, सात्यता, सात्यता, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बस यहाँ पे लोग रुक जाते हैं, ये नहीं पता बाद में क्या। तत्पर संयतेंद्रिय, तत्परता चाहिए, सात्यता चाहिए उसके लिए। लंबे समय तक सिस्टमैटिक श्रवण मनन, लंबे समय तक, वो शास्त्र का उपदेश है, उसे कहते हैं गुरु उपदेश है। यहाँ तथा उसके लिए आया, वो शास्त्र का उपदेश, वो गुरु उपदेश है। मुझे लगता है आप लोग भी कई साल से श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो श्रवण है ये उपदेश है ना। मैं आपके मंत्र में कान फूक रहा हूं ये शास्त्र का उपदेश चल रहा है, पूरा शास्त्र का उपदेश है पूरा। इसलिए खाली बस गुरु के कान बस मंत्र ले लिए, मंत्र दीक्षा ले ली, बस हो गया। उपदेश के नाम पे जीरो, उपदेश के नाम पे जीरो। इसलिए उमा देवी के तथा मतलब उमा देवी जो ब्रह्म विद्या है, जो गुरु और शास्त्र का साक्षात विग्रह है, उसके उपदेश के उपरांत, और इंद्र कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, शिष्य नहीं है भाई, ये एक पात्र, बड़ा योग्य शिष्य है। इसलिए यदि सामने योग्य शिष्य है तो गुरु को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अधिकारी हों, तोतापुरी जैसे सामर्थ्य गुरु और रामकृष्ण परमहंस जैसे समर्थ अधिकारी, कुछ ही समय लगा था सिर्फ, कोई बहुत लंबा कोई उपदेश नहीं मिला था, कोई बहुत लंबा वर्षों तक उनको उपनिषद पढ़ाई नहीं थी। सनत कुमार, सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको कोई भगवान दक्षिणा मूर्ति ने तो बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक इनको कोई वो नहीं मिला है। इसलिए, और भगवान शंकराचार्य देखो, भगवान शंकराचार्य वहीं केरल में 5 वर्ष की अवस्था में ही सारे हो गए थे, सब कुछ पा लिया था। 8 वर्ष की अवस्था में तो जब उन्होंने वहां से निकले सब पा लिया था उन्होंने, शंकराचार्य ने। और यहाँ पर आकर के अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के खाली वेदांत ही नहीं सीखा उन्होंने यंत्र तंत्र मंत्र योग वेदांत सब उन्होंने सारी विद्याएं सीखी, योग की सिद्धियां भी सीखी सर, तब वो गुरुदेव ने वो भी सिखाई थी, सिद्धियां भी सिखाई दी थी, जानते। और भगवान शंकराचार्य जी के उन्होंने उस सिद्धियों का उपयोग किया जन कल्याण के, धर्म के। ततो है मतलब उमा उपदेश, तथा मतलब उमा उपदेश, उमा उपदेश से, ब्रह्म विद्या के उपदेश से, गुरु शास्त्र के उपदेश से क्या हुआ? विधान चकार, विधान चकार मतलब समझा। किसने समझा? इंद्र ने समझा, जाना। विधान चकारा समझा, जाना। किससे जाना? तथा गुरु शास्त्र उपदेश से इंद्र ने विधान चकारा, इंद्र ने समझा, जाना। इंद्र को बोध हुआ, इंद्र को बोध हुआ। क्या बोध हुआ इंद्र को? ब्रह्मा इति। अरे वो जो यक्ष है ना, वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म विद्या दिया। इसलिए जो यक्ष है वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ब्रह्म है, वो तो साक्षात ब्रह्म ही था वो तो। और श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, ये दिया था ना। और
प्रथम अध्याय में ये परिभाषा है, श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यत् वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण, ये परिभाषा। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो, यहाँ पे मतलब वो इंद्रियों के, वो इंद्रियों के देवता है ना, सारे इंद्र हैं। और ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ब्रह्म, इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, ज्ञान इंद्रियों से कर्म हम अपने किसी से नहीं जान सकते। इसका मतलब ये देवता अपने आप नहीं जान सकते, इसलिए श्रुति भगवती का सहारा लिया इंद्र ने, गुरु शास्त्र का सहारा लेकर के, और उमा ने ये बताया कि वो ब्रह्म है। तब इंद्र की समझ में आया, इंद्र को बोध हुआ क्या कि अरे वो तो ब्रह्म है। और समझ में आ जाए, इसलिए उमा देखा जाए तो उमा भगवती ने यहाँ इंद्र को ब्रह्मण व एतत् विजये महित्वम, अपने आप को शर्म नहीं आई, अपनी महिमा गा रहे हो, अपनी प्रशंसा कर रहे हो, शर्म नहीं आई। ब्रह्मण व एतत् विजये, अरे वो सारी महिमा तो ब्रह्म की है, ब्रह्म ने वो महिमा पाई और तुमको दे दी महिमा ब्रह्म ने, तो महिमा तो ब्रह्म की है, विजय तो ब्रह्म ने पाई है, और विजय के द्वारा तुम्हें महिमा मिली, और विजय पाई है ब्रह्म ने, और तुम अपने ऊपर लबाड़ ओढ़ करके बैठ गए सारा। हमने विजय पाई, हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई, हमने विजय पाई, ये तो महिमा हमारी है। वही नारद जी वाला, भगवान ने भी कहा ठिकाने लगाओ इनकी अकल, गर्व मर्दनम। इंद्र ने चूंकि सरेंडर कर दिया था, इसलिए यक्ष क्या है, यक्ष यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है किसका, चेतन तत्व का, सच्चिदानंद तत्व का। और सच्चिदानंद ये सारे जगत से निराला है, जगत से विलक्षण है भाई, ये सारा जगत अनात्म तत्व, अनात्म पदार्थ है। और जो यक्ष है, जो चेतन तत्व सच्चिदानंद है, वो सारे जगत का अधिष्ठान है भाई, वो तो सारे जगत का अधिष्ठान। और जब सारे जगत का अधिष्ठान है तो उसी की शक्ति से तो देवता भी काम कर रहे हैं, वो देवताओं का भी अधिष्ठान है, सारे देव सब उन्हीं की शक्ति से काम कर रहे हैं, उन्हीं की महिमा से सारा जगत चल रहा है। इसलिए यज्ञ विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में, इसलिए जहां जहां कुछ भी कहीं महिमा दिखाई दे रही है, कहीं वैभव ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, तो सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा बल, सारा ज्ञान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भगवान का है। और जिस भगवान का सब कुछ है उसे भूल के बैठ गए, उसी भगवान को भूल के बैठे। इसलिए यदि वो आत्म तत्व रूप से सच्चिदानंद ना हो तो क्या इंद्रियां काम करेंगी ना, शव हो जाता है, सारा शरीर शव रह जाता है, सब खत्म हो जाता है, कोई सेंस ऑर्गन कोई काम नहीं करता, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब खत्म। क्यों? जो पावर देने वाली सत्ता वही चली गई, वो इसलिए सब खत्म। इसलिए ये जो चेतन तत्व जो सच्चिदानंद है, ये सारे ज्ञानेंद्रियों का, सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबका अधिष्ठान होने से सबसे विलक्षण है, और सबका अधिष्ठान भी वही, उसी से व्याप्त है सब। और वही चेतन तत्व सच्चिदानंद तत्व वही यक्ष है भाई, यक्ष वो है। और आप यक्ष का पता पूछने आए, आप यक्ष से पूछ रहे हैं, यक्ष से जो आप पता पूछ रहे हैं वो यक्ष के कारण ही आप यक्ष से पता पूछ पा रहे हैं, उस यक्ष की, उस ब्रह्म की शक्ति से ही आप उसका ब्रह्म का पता पूछ पा रहे हैं।
और जिस ब्रह्म की शक्ति से आप चल रहे हैं उसी ब्रह्म का आप परिचय पूछ रहे हैं, आप ब्रह्म का है। उमा पार्वती ने भी इस समय क्लास लिया इंद्र की, क्योंकि इंद्र सरेंडर कर चुका है, ये उपदेश दे रही है, ये उपदेश चल रहा है। 20 मिली का कितने का हो? 20 मिली का वेरी इंटरेस्टिंग। अरे भाई, जिसकी वजह से आप देव बने हो सारे, जिसने आपको देव बनाया, जिसने आपको सारी शक्तियां दी, जिनकी महिमा से आप महिमान्वित हुए, जिसकी गरिमा से आपकी गरिमा बढ़ी, जिसकी विजय से आपकी विजय मिली आपको, आपने उस पर अपना क्लेम कर दिया, ये हमारा है, हमारी वजह से। इसमें एक बहुत बड़ा मॉरल छुपा हुआ है, बहुत बड़ा मॉरल है। सच बता रहे, अगर ये एक छोटा सा मंत्र अगर समाज समझ ले, खाली चक्कर ये शिक्षाएं मिल नहीं रही हैं। यदि ये खाली ये उपदेश, आप इस मंत्र को छोड़िए, खाली ये उपदेश हिंदी में या किसी इंग्लिश में, हिंदी में, यदि ये घर घर हर माता पिता अपने बच्चों को समझाए और खुद भी समझे, सारी समस्या, व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं मुक्ति की बात नहीं कर रहा, व्यावहारिक समस्याओं का समाधान। क्योंकि ईश्वर को जीवन में लाते ही फिर ईश्वर के जो नियम, जो नैतिक शिक्षा है, जो नैतिकता है, जो धर्म है, वो अपने आप जीवन में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अपराध खत्म हो जाएंगे, ये अराजकता, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये सब समाप्त हो गई। यदि ये मैसेज खाली एक मंत्र का, आधे मंत्र का मैसेज खाली समझ, सारे विश्व में अपराध खत्म हो जाए, घर में शांति छा जाए, हर व्यक्ति समृद्ध रहेगा, हर व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। भगवान यहाँ श्रुति भगवती ये कहना चाह रही है कि उसी सच्चिद आनंद, उसी आत्म तत्व से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के होने मात्र से इंद्र इंद्र है, वायु वायु है, अग्नि अग्नि है। अर्थात अग्नि मतलब ये वाक हमारी, ये हमारी कर्मेंद्रिय है, हमारी कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है। और हमारी सारी इंद्रिय, हमारी सारी शक्ति है। इसलिए देवताओं की शक्ति और कुछ नहीं, देवताओं की शक्ति वो ईश्वर प्रदत्त है, सच्चिदानंद तत्व, जो आत्म तत्व रूप से उसी वही मूल में है, उन्हीं की शक्ति से हम शक्तिवान बने हैं। कौन पूछता था हमें भाई, एक वो भजन भी आता ना, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। ऐसे कुछ एक और भी भजन है, बड़े सुंदर हैं। एक यही है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यदि हम ये सब आत्मसात कर लें, व्यवहार में ले आए, हमारे तो टेंशन खत्म हो जाए, हमारे शांति, स्थिरता आ जाए, शांति आ जाए, सारी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो जाए, सारे जगत। कोई किसी के साथ अपराध करेगा ही नहीं, कोई किसी के साथ बुरा करेगा ही, कोई नहीं करेगा। ये बोध हो जाए बस, एक बार ईश्वर जीवन में आ जाए। और बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि लोगों के जीवन में ईश्वर ही नहीं है। और बहुत से लोग सुबह से लेकर रात तक कर्म कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं, और ईश्वर है ही नहीं उनके जीवन में।
ना कोई ईश्वर की उपासना, ना ईश्वर के प्रति शरणागति, ना कोई ईश्वर की पूजा, ना कुछ नहीं, ईश्वर से लेना देना ही नहीं। तो कहते हम तो कर्मयोगी हैं। अरे फ्री के मजदूर हो यार, कर्मयोगी नहीं है। ये जॉब विदाउट सैलरी है ये सब। इसलिए विधान चकार, इंद्र को बोध हुआ, आहा, समझ में आ गया कि ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है भाई। हाँ, बड़ी गलती हो गई। इंद्र को रियलाइज तो पहले ही हो गया था। इंद्र को पहले में, तभी तो इंद्र शरणापन्न हुआ। अगर महसूस नहीं होता तो इंद्र शरणापन्न बिल्कुल नहीं होता। इंद्र शरणापन्न हो, भगवान से प्रार्थना करी और भगवान गुरु रूप में प्रकट हो गए, उमा रूप में प्रकट हो गए, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? और उपदेश देने के बाद में विधान चकारा, समझ में आया इंद्र को, विधान चकारा, इंद्र को बोध हुआ, इंद्र ने जाना, समझा। क्या समझा? अरे वो यक्ष और कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म। मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे से बड़ी गलती हो गई, ये तो ब्रह्म ही है। और कैसे पता चला? गुरु शास्त्र उपदेश से, ब्रह्म के बारे में, क्योंकि ब्रह्म हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। गुरु शास्त्र के उपदेश से ही, ये वेदांत, ये वेद विद्या के उपदेश से, वेद के उपदेश से ये स्पष्ट होगा। आहा, ब्रह्म। इसलिए इस ब्रह्म, ये विजय के मूल में ब्रह्म है, ब्रह्म ही कारण है इस विजय का, ब्रह्म कारण। ये क्रेडिट ब्रह्म को जाता है, ईश्वर को जाता है। इसलिए अपने पास कुछ भी है, अगर हम लोग, आप श्रवण कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, ये भी भगवत कृपा से, भगवत कृपा से। हमेशा याद रखिए, भगवान की कृपा का हमेशा स्मरण कीजिए, भगवान को हमेशा प्रणाम कीजिए। और मैं इस समय भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में बैठकर, ओमकारेश्वर की पावन धरा पर, भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पावन चरणों में बैठकर, मां नर्मदा जी के तट पे, इसलिए 2 घंटा थोड़ा लेट करना पड़ा मुझे, मैं रास्ते में था, पहुंच नहीं पाया था। अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो अभी पहुंचते ही सबसे पहले यही काम हो रहा है। यहाँ से भगवत प्रसाद आप सब तक पहुंच रहा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, मां नर्मदा की कृपा है। और यही वो भूमि है मेरी, हम सनातन धर्म की, कि यहाँ भगवान शंकराचार्य, जिनकी विद्या, जिनके भाष्य आपके द्वारा यहाँ पे आपके पास पहुंच रहे हैं, ये उन्हीं की भूमि है। और ये विद्या उनकी ही, यहाँ पे उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये भगवान शंकराचार्य, कैमरा खोल लीजिए महाराज जी। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी का जो ये एकात्म धाम का जो है निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। और एकात्म धाम का निर्माण कार्य चल रहा है, और अभी मौसम भी अभी ठीक है, अनुकूल है। गर्मी में थोड़ा सा मैं
मेरा रहना नहीं हो पाता यहाँ पे। अभी मौसम अनुकूल है तो इसलिए अभी मेरा यहीं रहना होगा। आगे पता नहीं भगवान जी की क्या योजना है? और सब बहुत यहाँ पे इतने सारे इतने खुश हुए, सारे जो प्रोजेक्ट्स के इंजीनियर्स हैं, जो भी यहाँ पे सब देख रहे हैं, बहुत प्रसन्न, सारे बहुत प्रसन्न। स्वामी जी हम तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? मेरे पास फोन भी आते थे भोपाल से भी, तो मैंने कहा चलो भगवान उनके चरणों में जो भी सेवा है जो भी हो जाए, और भगवान का धाम है, जो भी सेवा हो जाए। और ये प्रसाद यहीं से है भगवान भोलेनाथ के, और श्रावण का महीना चल रहा है तो आप सबकी तरफ से भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप सबके लिए भी, और ये आप सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यहाँ मैं विराम देते हुए कल पुनः हम लोग 4 बजे कल शुरू करेंगे, कल से 4 बजे रहेगा। आज थोड़ा आने में पहुंच नहीं पाए यहाँ पे, अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले बस, तो तुरंत मैं बैठ गया एकदम से। कल 4 बजे लेंगे इसको। ओम तत्सत। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।